नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजेश और आज हमारा टॉपिक है यूपीटेट 2013 में पूछे गए प्रश्न। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के कुछ प्रश्न एवं उत्तर। तो आइए शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। प्रथम प्रश्न, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन वुडवर्थ का है। दूसरा प्रश्न, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तीसरा, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे या होंगी। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है पियाजे द्वारा, मनोवैज्ञानिक पियाजे द्वारा। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, ये गुण मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? राष्ट्रीयता से। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो गुथरी ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? स्कूल का बस्ता से सहायता नहीं मिलती। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है पूर्व किशोरावस्था से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तत्परता से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रशंसा, निंदा तथा प्रतियोगिता। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक की वैयक्तिकता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, इनके द्वारा। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करते हुए किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते? उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? धनात्मक संबंध। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण में प्रशिक्षित करना चाहिए। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों में समायोजन की समस्या होती है। किसी शिक्षक को यदि लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को इसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे जिसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। विकास का सही संबंध परिपक्वता से है जो कि उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति
एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन सत्य है। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार वे आंतरिक प्रेरणा अपने बच्चों को दे रहे हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है, तो खेल ज़रूरी है सामाजिक विकास के लिए। महोदय भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत नैतिकता से संबंधित है। मित्रों, ये थी बाल मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र जो प्रश्न पूछे गए थे शिक्षक पात्रता यूपीटेट 2013 में प्राथमिक शिक्षक के लिए कक्षा 1 से 5। तो वो हमने अभी देखे हैं 1 से लेकर 30 प्रश्न तक। दोस्तों, आपको अगर मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, या मेरे इस प्रयास से आपके पढ़ाई में, आपके मार्गदर्शन में किसी भी प्रकार का अगर सहयोग हुआ हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, मैं आपके उज्जवल भविष्य और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए ईश्वर से आपके प्रगति की कामना करता हूं, और यह कहकर मैं अपने शब्द और अपना यह टॉपिक यहीं समाप्त करता हूं। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।